साथियों, गुड इवनिंग। एक बार इस बेहतरीन सेशन में सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ज़बरदस्त है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि पिछली जो दिल्ली पुलिस के अंदर अभी 2023 में सेशन में आपको पता है कि दिसंबर के 4-5 तारीख के आसपास लगभग इनके एग्ज़ाम खत्म हुए थे दिल्ली पुलिस के। और इसके जितने भी सवाल आज हम लोग करने वाले हैं, जो परसेंटेज का एक सेशन होता है, उस परसेंटेज के जितने भी सवाल आए थे आज हम उन सब की बात करेंगे इस क्लास के अंदर। क्लास एक ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट क्लास है। सभी बच्चे इस क्लास को शेयर कर देंगे। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ में बच्चों, मिशन ड्रीम एजुकेशन जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसको आप लोग ज्वाइन कर लें। और जिन बच्चों को स्पेशल पेड कोर्स की आवश्यकता है, वो मेरा बिल्कुल मिशन ड्रीम एजुकेशन एप्लीकेशन पर बच्चों कंटिन्यूसली चल रहा है। बैच किस किस के लिए अपना यहाँ पर चल रहा है, रनिंग में बैचेज है एसएससी जीडी, एसएससी दिल्ली पुलिस, एसएससी सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, और दोस्तों स्टेट लेवल में आप लोगों का सीटी, रीट, सब के बारे में हम लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। मैं केवल यहाँ पर मैथ्स का आपको सेशन लेके आता हूँ और सेशन बहुत ज़बरदस्त होता है। जैसे कि मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासें आपको पढ़ा रखी हैं। आप उन क्लासों को पढ़ के भी किसी भी एग्जाम में जितने भी चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं बच्चों, उनसे बाहर कोई भी नहीं आ रहा है। और अगर आपको पेड बैच पढ़ना है, बहुत अच्छी सी चीज़ें कंटेंट आपको पढ़ना है, तो उसके लिए आप लोग मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, मिशन ड्रीम एजुकेशन को, और आप मेरा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। फीस बहुत रीजनेबल फीसों के साथ आप लोगों को मिलेगा। आप वहाँ पर जाएं, पेड कोर्सेज में आपको सारे कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं। साथियों, डिले किए बिना हम लोग ये सेशन शुरू करते हैं। और सेशन में हम लोग देखते हैं कि आज का जो अपना सेशन है बच्चों, इसमें लिखा हुआ है कि एसएससी दिल्ली पुलिस 2023 में पूछे गए सभी सवाल, और किसके हैं ये, परसेंटेज के हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए आज का पहला सवाल आपके पास ये रहा। 15% की कमी के बाद अजय की आय 2,12,500 रुपए है, तो उसकी मूल आय बताएं। बच्चों, यहाँ पर क्या बोल रहा है सवाल में कि जब अजय है उसकी आय को यदि आप लोग 15% कम कर देते हैं या उसमें कमी हो जाती है तो उसकी आय जो है वो 2,12,500 रुपए रह जाती है, तो उसकी मूल आय बताएं। आप, बहुत आसान सवाल है बच्चों। अगर देखें आप इस तरीके से समझते हैं कि हम लोग यहाँ पर जो मूल आय है उसकी, आप इसको 100 मान लें, इनिशियल या प्रारंभिक जो इनकम है आप इसको 100 मान सकते हैं बच्चों। इसमें से 15% की कमी की गई, तो जैसे हम लोग 15% की कमी कर देंगे, मतलब 15 की कमी, तो ये 85 बचेगा, अब उसकी वर्तमान आय। ठीक है, प्रेजेंट इनकम, दिस इज द वर्तमान आय। और इसकी वैल्यू सवाल में बच्चों अब कितनी है उसकी, 2,12,500 है। किसकी वैल्यू बनेगी ये, 85 की। आपको अगर मूल वैल्यू चाहिए तो आप किससे गुना करेंगे, 100 से। इसको आप आराम से यहाँ पर बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। और सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ से आंसर आ जाएगा। देखें, आप अगर इसको काटते हैं बच्चों 5 से 17 बार और 5 से 20 बार, इसको जब आप 17 से काटेंगे तो 17 कम 17, 4, हाँ 17 दूनी 34 और 17 पंजा 85। ठीक है, और देखिए ये आप गुना करेंगे तो 2 जीरो तो यहाँ से आ ही रहा है ये वाला, और ये 5 दूनी 10 और 12 दूनी 24 और 1 25। तो क्या ऐसा ऑप्शन है, तो आप कहेंगे यस सर। ठीक है, हाँ बच्चों, जो कि आप लोगों को सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी सवाल का एकदम राइट आंसर आएगा बच्चों। सी सी इज द राइट आंसर। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर सी जो बनेगा इस सवाल का राइट आंसर है। बड़ा आसान सा बढ़िया सवाल था। आप लोगों की मर्जी है, आप लोग किस तरीके से सवालों को करना चाह रहे हैं बच्चों। देखें, आप ऐसे भी मान सकते थे कि इनिशियल उसकी इनकम एक्स थी, 15% का कमी कर दी तो ये 85% बचेगी, और इसकी वैल्यू सवाल में कितनी दी हुई है, 2,12,500। आप सॉल्व कर लेंगे तब कि आपके पास, तब भी बच्चों आपके पास सॉल्व करेंगे तो एक्स का मान वही आएगा, यानी कि सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। देखें, इस तरह के सवाल बच्चों मैंने बहुत बार आपको एग्जाम में कराए भी हैं, और छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक्स भी इनके लिए मैंने पढ़ाई हैं। और जितना भी मैटर आपको पहले पढ़ाया गया है एप्लीकेशन के ऊपर और यूट्यूब पे, उसमें ऐसे बहुत सारे सवाल थे। आप देख रहे हैं कि ऐसे सवाल एसएससी सीएचएसएल में भी पूछा था, सीजीएल में भी पूछा है, और एमटीएस में पूछा है, और ये दिल्ली पुलिस में पूछा है, और आगे आने वाले एसएससी जीडी के अंदर भी यहाँ से एक सवाल बनेगा ही बनेगा बच्चों। 100% श्योर यहाँ से सवाल बनेगा। सवाल समझते हैं। देखें सवाल क्या है, यदि चाय की कीमत 28% बढ़ जाती है तो इसकी खपत को निकटतम पूर्णांक तक सही कम किया जाना चाहिए ताकि खर्चा अपरिवर्तित रहे। देखें, प्राइस हम लोग बढ़ा रहे हैं और खर्च को हम लोग समान चाह रहे हैं।
अगर इसके हम लोग बेसिक तरीके समझते हैं बच्चों, एक्सपेंस, तो इसके लिए मैंने पढ़ा है प्राइस गुना क्वांटिटी। लेकिन ये आपको नियत चाहिए, समान चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। तो जब दो चीजों का गुणनफल कांस्टेंट होता है बच्चों, तो एक चीज को बढ़ाते हैं तो दूसरी को हमें घटाना पड़ेगा, तब जाके चीजें क्या रहती हैं, बैलेंस रहती हैं। जैसे देखें, अगर मैं इस प्राइस को यहां पर बढ़ाता हूं, तो खपत यानी कि क्वांटिटी को मुझे कम करना पड़ेगा, और प्राइस कम कर दिया तो क्वांटिटी मुझे बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के व्यतिक्रमानुपाती हो जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट बच्चों जब काम करता है, जब दो चीजों का गुणनफल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, समान होता है। अब यहाँ सवाल में समझते हैं हम लोग, चाय की कीमत 28% बढ़ जाती है। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर चाय की कीमत को 100 मानते हैं तो ये 28% बढ़ेगी, तो ये बनेगी, प्राइस का रेशो आ गया बच्चों 100 से 128, खपत कंजप्शन या क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, उल्टा कर देते हैं 128। अब आप खुद गुना करके देखो, 100 गुना 128 करेंगे, ठीक है, खर्चा 128 गुना 100 बराबर आ रहा है, दोनों तरफ गुना करते हैं, खर्चा आपको समान चाहिए था। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं सवाल में, खर्चा परिवर्त रहे तो खपत में कम किया जाए। तो देखिए 128 से खपत कितना कम हो गया, आप कहेंगे सर ये 28 कम हो गया। मेरे भाई किससे, 128 से, तो प्रतिशत कमी, तो प्रतिशत कमी खपत में। ठीक है, ये क्या बनेगा आप लोगों का, 28/128 गुना 100। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों लगभग आएगा 22% के आसपास। देखिए इस चीज को ना आप ऐसा ना करें, अगर जब डेटा इस तरह का आ रहा है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, कि इसके लिए यहाँ पर एक मैं अगर सोचता हूँ कि सर इसका सेकंड मेथड क्या सोचें, तो ये ऐसे भी मैं बहुत बार पढ़ाता हूँ, x प्लस माइनस एक्स गुना में 100। x होता है बच्चों कितने परसेंट की वृद्धि या कमी कर रहे हैं, तो यहाँ पर है 28। अगर वृद्धि कर रहे हैं तो हम लोग प्लस का साइन लेते हैं नीचे, और कमी कर रहे होते हैं तो हम लोग माइनस का साइन लेते हैं। बच्चों इसको आप खुद देखो, ये 28/128 आ रहा है, सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ से फिर से कौन सा ऑप्शन बनेगा, सी इज द राइट ऑप्शन। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं करने के। ठीक है, बहुत सारे लोग 100 मान के कराते हैं, तो मैं आप लोगों को ये तरीका सिखा रहा हूँ, दिस इज द बेस्ट अप्रोच। आप आराम से कर सकते हैं, और इस सवाल का आंसर आप लोगों का आ जाएगा 22। चले बच्चों, अब नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। तो देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, किसी देश की प्रारंभिक जनसंख्या 1,70,500 है, यदि जन्म व मृत्यु दर क्रम से 13% और 9% है। आप देख रहे हैं कि जन्म दर है 13% और मृत्यु दर है बच्चों, डेथ रेट है 9%। ओवरऑल इफेक्ट देखा जाए तो आप कहेंगे सर 4% का इंक्रीमेंट हो रहा है, ओवरऑल इफेक्ट, ओवरऑल इफेक्ट। ठीक है, 13 माइनस का 9, 4% की वृद्धि हो गई। 2 वर्ष के बाद देखिए, अभी जनसंख्या आपकी 1,87,500। अब आपको तो हर साल 4% से बढ़ेगी, तो अगले साल हो जाएगा 104/100, और अगले साल हो जाएगा बच्चों 104/100। आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, रेसो से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप पहले भी देख सकते हैं कि भैया 4% का मतलब होता है 1/25, 25 से 1 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। आप इसको अगर सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, तो देखिए 2 जीरो यहाँ से आ जाएगा, ये वाले जीरो कटेगा, ओके। 104 आप और काटना चाह रहे हैं, हाँ 4 से तो 26 दूनी 52, ये 26/25। ठीक है, और बच्चों इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो आपका सॉल्व होने के बाद इसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है, 5 का भाग इसमें जाएगा, इसमें भी जाएगा, और आप लोग काट सकते हैं इसको। अगर हम 5 से इसको काटना चाहें तो बिल्कुल बच्चों, देखिए 5 या 15, आप 5 से इसको काट लेते हैं, 5 वर्ग घटेगा, 5 से देखें 5 या 15, फिर 5 7 35 और 5 5, नहीं नहीं, 5 या 15, 3 2 5 25। अगर हम लोग इसको काटते हैं तो ये बिल्कुल कटेगा बच्चों, इस तरीके से आप लोगों का। एक बार आप लोग इसको काट सकते हैं, और काटने के बाद इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो आप लोगों का रिजल्ट बनेगा बच्चों, ये ठीक है, हाँ, इस सबको आप सॉल्व करें। और अगर हम लोग यहाँ पर 5 से काट रहे हैं तो 5 देखिए, 5 से और काट सकते हैं आप लोग इसको,
5 का भाग जा रहा है, 5 7 35 और 5 5 25। ठीक है, अब आप लोग इन सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ से, जो आप लोगों को यहाँ पर डेटा है इसमें कि भैया क्या क्या आ रहा है आपके पास। देखिए एक 75 आएगा, एक हमारे पास 104 आ रहा है, और ये क्या था बच्चों 26। तो ये 202 यानी कि 2,28,000 आपका इस सवाल का आंसर बनेगा। अगर हम इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आएगा बच्चों ये 75 गुना 104 गुना 26 सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 202,800, जो कि आप लोगों को बी ऑप्शन में अवेलेबल है। तो इस सवाल का जो राइट आंसर आ रहा है बच्चों दैट इज बी। और अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे, तो एक बार इसका नेक्स्ट सवाल आंसर आप लोग देखेंगे उसका क्या होने वाला है। बड़ा इजी सवाल था। देखिए ये चीज ध्यान रखें आप लोग कि 13% तो जन्म ले रहे हैं और उसी साल 9% लोग मर भी रहे हैं, मतलब डेथ रेट दे रखा है। तो ओवरऑल इफेक्ट आपको पता है कि 4% का इंक्रीमेंट लग रहा है, और 2 साल बाद की पूछ रहे हैं तो हर साल में 4-4% की क्या हो रही है बच्चों यहाँ पर वृद्धि हो रही है। इसलिए आप डायरेक्ट 104/100 104/100, अगर कमी होती तो 4% हम लोग कम माइनस कर देते, 96/100 आ जाता। इस तरीके से करते हैं इस तरह के सवालों को। चलें ये सवाल आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। बढ़िया और आसान सवाल है, एक बार आप लोग देखें इसको। चलें बच्चे देखें, एक व्यक्ति अपने धन का 18% खो देता है और शेष का 87% खर्च करने के बाद उसके पास 122 रुपए बचता है। आप देखें बच्चों, अगर मान लो उस व्यक्ति के पास x रुपया है, वो 18% खो देता है, तो आपको पता है 18 72, ठीक है, नहीं 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 नहीं, 18% अगर वो खो देगा, ठीक है, तो 18% खो दिया उसने, तो यहां से आप लोगों को पता है उसके पास कितना बचेगा, 82% बचेगा भाई। और इसमें से भी क्या कर रहा है, शेष का 87% खर्च कर रहा है, तो वो 13% बचा रहा है क्या। और ये सब करने के बाद उसके पास ना 122 रुपए बचते हैं। अब कुछ नहीं बच्चों, आपको केवल इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आपको बताना है क्या आएगा। ठीक है, हाँ, तो अनुमानित मान पूछ रहे हैं, लगभग मान पूछ रहे हैं। सॉल्व करेंगे बच्चों इस पूरे को, तो x की वैल्यू यहाँ से जो बनेगा वो 1144.5 रुपए बनेगा, जो कि आप लोगों को यहाँ पर ए ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस सवाल का जो है ए इज द राइट ऑप्शन आएगा बच्चों। इजी सवाल है, बढ़िया है, आसान है, आप लोग कर सकते हैं। ऐसे सवाल हमने बहुत सारे किए इनकम और सेविंग बेस्ड सवालों पर। चलें एक देखें, एक समकोण त्रिभुज के आधार में 60% की वृद्धि की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए, क्षेत्रफल को समान बनाए रखने के लिए बच्चों, यहां ध्यान रखें यहां आएगा समान, समान बनाए रखने के लिए इस ऊंचाई को कितने परसेंट कम करना चाहिए। देखें समकोण त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। आप इसको चाहते हो बच्चों समान, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले, अगर दो चीजों का गुणनफल कांस्टेंट होता है तो आप आधार को बढ़ाएंगे तो ऊंचाई को कम करना पड़ेगा, और आधार को घटाएंगे तो ऊंचाई को हमें बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि बेस और हाइट वही एक दूसरे के क्या हो गया बच्चों, व्यतकर्मानुपाती हो गया। आधार मतलब बेस, आप 60% की वृद्धि कर रहे हैं, इसका फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा बच्चों 3/5। अगर 5 से हमने 3 बढ़ा दिया तो ये आधार हो गया, ऊंचाई इसका उल्टा कर देंगे 8 से 5। अब देखिए 1/2 तो इधर भी आएगा और बच्चों इधर भी आएगा, अगर आप गुना करेंगे तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 8 5 40, 8 5 40, क्या क्षेत्रफल समान है। तो हम लोगों से पूछा है कि ऊंचाई को कितना कम करना चाहिए, तो कितनी कमी होगी ऊंचाई में। आप कहेंगे सर 3 की, 3 किससे कम हुआ भाई, 8 से, परसेंटेज के लिए 100, और 3/8 का मतलब बच्चों आपको पढ़ाया गया है 37.5%, जो कि आपको ए ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस सवाल का ए इज द राइट ऑप्शन आपका आंसर बनेगा बच्चों। ठीक है, या फिर आप अभी जो थोड़ी देर पहले आपको मैंने पढ़ाया कि आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, x/100 प्लस माइनस एक्स। भाई 60% की वृद्धि, यहाँ आएगा 160 गुना 100, आप सॉल्व करेंगे तो वही 3/8 बनेगा, और 3/8 का मतलब बच्चों वही होता है 37.5%। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं चाहे तो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और अब नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। एक वस्तु की कीमत में 2 वर्षों में 25% बढ़ाई जानी है, इस वर्ष में कीमत 120 रुपए से बढ़कर 140 रुपए हो गई, तो बताएं कि अगले वर्ष में प्रतिशत वृद्धि कितनी होनी चाहिए। बच्चों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये,
अगर आप लोग इस सवाल को समझते हैं तो इसमें ये लिखा हुआ है कि 2 साल में कुल मिलाकर जो इफेक्ट आएगा आपको वो 25% बढ़ जाना चाहिए। अब पहली साल में हम लोग क्या कर रहे हैं, संख्या को 120 से आपने 140 कर दिया। आप कहेंगे सर हमने 20 बढ़ा दिया। अब ये चीज आपको परसेंटेज में इंक्रीमेंट देखें तो 20/120 गुना 100, क्या 16 सही 2/3% आएगा। पहले साल में 16 सही 2/3 आफ्टर 2 ईयर, यानी कि जो इनका रिजल्ट आ रहा है आफ्टर 2 ईयर, जो रिजल्ट है बच्चों वो आपको क्या चाहिए भाई, 25%। 25% आपको बढ़ा हुआ रिजल्ट चाहिए यहाँ पर। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 16 सही 2/3 का मतलब तो फ्रैक्शन में होता है 1/6। अगर पहले साल में 6 से 7 हो गया और दूसरी साल में आपको नहीं पता था, आप एक्स वाई मान सकते हैं, लेकिन जो रिजल्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है मेरे भाई वो 25% का मतलब होता है बच्चों 1/4। तो 4 से क्या मिलेगा आपको, 5 मिलेगा। मैंने कहा इनको ऐसे क्या करते हैं, आप रिजल्ट के लिए गुना करते हैं। तो यहाँ से जो आप सॉल्व करेंगे ना तो 6x बटे में 7y बराबर आएगा बच्चों 4/5। और x और y का अगर हम रेशो निकालें तो 7 चौक 28 और 6 पंजा 30। आप यहां से देखते हैं कि सर पहले x था 28, बाद में y की वैल्यू हो गई 30, यानी कि कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। और किससे, 28 से, परसेंटेज के लिए 100। तो ये बनेगा बच्चों 1/14, और 1/14 का मतलब होता है यहाँ से 7.14%, जो कि आप लोगों को यहाँ पर सी ऑप्शन जो है आप लोगों का वो इसका सही आंसर आ जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर। तो बच्चों सी आंसर होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से इफेक्ट इसका। अच्छा सवाल है, आसान भी है, आप आराम से कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। नेक्स्ट सवाल देखें, एक घनाभ के आयतन में कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए यदि इक्सी नहीं इसकी इसकी आएगा बच्चों ये, हाँ, इसकी लंबाई और चौड़ाई में क्रम से 10% और 20% की कमी की जाती है, जबकि इसकी ऊंचाई में 30% की वृद्धि की जाए। देखिए आयतन जो होता है घनाभ का वो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, तीन चीजों का गुणनफल होता है। तो आप सक्सेसिव लगा सकते हैं इसमें बच्चों। देखें क्या बोला है, इसकी लंबाई चौड़ाई में क्रम से 10% और 20% की कमी की गई है। लंबाई में आप लोग कर रहे हैं 10% की कमी, चौड़ाई में आप 20% की कमी, और ऊंचाई में आप लोग 30% की वृद्धि। ये 1/10 है, ये 1/5 है, और ये 3/10 है। अगर हम 10 में से एक कम कर देते तो यहाँ 9 आएगा, 5 में से एक कम कर देते तो यहाँ 4 आएगा, और 10 से 3 बढ़ गया तो यहाँ 13 आएगा। मल्टीप्लाई बाय दिस और मल्टीप्लाई बाय दिस। आप इसको सॉल्व करते देखें, ये 100, ये आ रहा है बच्चों 500, ये आ रहा है आप लोगों का 13 चौका 52, और 52 गुना 9 करेंगे तो 9 पंजा 45, और 9 दूनी 18 का 8, और 9 पंजा 45 और 1 47। ठीक है, क्या ये आपका रिजल्ट आ रहा है क्या भाई? हाँ, 13 चौका 52, 9 दूनी 18 का 8, 9 पंजा 45 और एक 46 होना चाहिए ना यार। हाँ 45 और एक 46, यानी कि 468। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसमें कितनी कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है। आप रिजल्ट पे जब जाएंगे तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा भाई कि ये क्या हो रहा है। यहाँ से क्या 32 की कमी हो रही है? यस, आप कहेंगे सर ये इनिशियल आयतन था, ये किसी भी चीज का इनिशियल मान होता है, और ये होता है बच्चों किसी भी चीज का फाइनल वैल्यू। ओके, तो अंत में आप लोगों को पता है कि जो फाइनल आपके पास वैल्यू आ रहा है वो 468 है, इनिशियली 500 था, कितना कमी हो गई? तो आप कहेंगे सर कमी हो गया यहाँ पर 32 कम हो गया, किससे? 500 से। परसेंटेज के लिए 100, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6.4%, जो कि आपको सी ऑप्शन में अवेलेबल है। तो बच्चों सी इज द राइट ऑप्शन आएगा। इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आएगी। बड़ा अच्छा और आसान सवाल है, आपको यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आती है, आप इजी गोइंग वे में सवाल भी कर सकते हैं। चले बच्चों नेक्स्ट सवाल,
एक आदमी अपनी धनराशि का 25% गुम कर देता है, मतलब खो देता है, और शेष धनराशि का 60% खर्च करने के बाद देखें, मान लो उसके पास एक्स था। आप 25% का फ्रैक्शन वैल्यू भी अगर आप ऐसे सॉल्व करना चाह रहे हैं तो 1/4 होता है, और इसका 3/5 होता है बच्चों। 25% गुम कर देता है, 4 में से गुम कर दिया तो 3/4 बचेगा। ओके, हाँ, 3/4 आप लोगों के पास बचेगा। आगे देखते हैं बच्चों क्या बोल रहे हैं। शेष धनराशि का 60%, इसमें से भी 60%, यानी कि 5 में से 3 खर्च कर दिया तो 2 ही बचेगा उसके पास। ये सब खर्च करने के बाद वो 360 रुपए बचाता। देखें, 3 दूनी 6, तो ये 60 बार कटेगा। हाँ, 5 चौका 20, 20 छिके 120। तो मेरे भाई यहाँ पर आपका 1200 आंसर बनेगा, इसका सही आंसर, जो कि आपको ए ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ए इज द राइट ऑप्शन बनेगा बच्चों। बहुत ही बेसिक और बढ़िया सवाल है। उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों को ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलें, जो बच्चे मेरे साथ नए जुड़े हैं वो जरूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। साथ में अगर आपको अच्छा कोर्स चाहिए, कंटेंट बहुत अच्छा चाहिए, तो उसके लिए बच्चों आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मिशन ड्रीम एजुकेशन मेरा एप्लीकेशन है, उस पर डाउनलोड करें और कोर्सेज आप लोग परचेज कर सकते हैं। चलें, नेक्स्ट सवाल देखें आप लोग। एक संख्या को पहले 30% घटाया जाता है और फिर 40% बढ़ाया जाता है, परिणामी संख्या फिर से 5% बढ़ाया जाता है, तो कुल कितने परसेंट की वृद्धि या कमी? बच्चों सेम सवाल है, लगातार। देखें, जब कोई काम आप लगातार करते हैं तो आप सक्सेसिव मेथड यूज करते हैं, या 2 3 चीज 4 चीज कितनी भी चीजों का गुणनफल है तो वहां पर भी आप लोग सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं। यहां पर भी लगातार प्रक्रिया की जा रही है तो आप सक्सेसिव लगाएं। देखिए, संख्या को पहले 30% घटाया गया। ऐसे मैंने बच्चों कितने सवाल आपको कराए एग्जाम, मतलब जहां बेसिक सवाल है, शुरू की 6 क्लास है उनमें ही ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। और फिर 40% बढ़ाया गया है, और परिणामी संख्या को फिर से 5% बढ़ाया गया। अगर हम इनके फ्रैक्शन वैल्यू देखते हैं तो ये हो जाएगा 3/10। इसका मतलब होगा 2/5, और इसका मतलब होगा बच्चों 1/20। अब आप देखें, 10 से अगर 3 घट गया तो यहाँ आएगा 7, 5 से 2 बढ़ गया तो ये हो गया 7, और 20 से 1 बढ़ गया तो बच्चों ये हो गया 21। देखिए, 20 × 5 = 100, ये बनेगा आपका 1000, और 7 7 49, और गुना में 21। तो आप जब 49 × 21 करेंगे तो आप आराम से इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। ये बनेगा आपका 1029। तो आप देखें ये कितना बढ़ गया भाई, +29 हो गया, किससे? 1000 से। तो परसेंटेज इंक्रीज जो बनेगा आपका 29/1000 × 100, ये दोनों जीरो कट जाएगा, यानी कि 2.9% की यहाँ से क्या हो जाएगी, वृद्धि। तो एग्जाम में इंक्रीज लगेगा भाई, जो कि आपको ए ऑप्शन में ही दिया हुआ है। 2.9% की वृद्धि यहाँ पर आप लोगों की हो जाएगी। तो बढ़िया और आसान सवाल था, आप आराम से कर भी सकते हैं। चले बच्चों, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे अब। देखिए, एक स्कूल में 45% कर्मचारी महिला हैं, 80% महिला कर्मचारी और 60% पुरुष कर्मचारी स्नाकोत्तर हैं, मतलब ग्रेजुएशन इन्होंने की हुई है। तो ये थोड़ा सा करेक्शन था यहाँ पर बस। तो स्कूल में गैर स्नाकोत्तर जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किया है, वो उन कर्मचारियों का प्रतिशत ज्ञात करें। देखें, स्कूल में 45% महिला कर्मचारी बच्चों। देखें, मेल, अगर हम लोग मेल की बात करें तो 45% तो महिला कर्मचारी है। चलें, फीमेल कितना है भाई, 45%, तो बाकी मेल आ जाएगा इसमें कितना। अगर इनका अनुपात निकालें 5 से 9 बार और 5 से 11 बार, बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। इसको 90 मान लो, चाहे आप लोग 900 और 1100 मान सकते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। चले, मैं इसको 90 और 110 यानी कि मैं 10 से गुना कर देता हूँ, ऐसा मान लेता हूँ। अब देखें आप लोग, 80% महिला कर्मचारी और 60% पुरुष कर्मचारी स्नाकोत्तर हैं। तो स्कूल में गैर स्नाकोत्तर, जो स्नाकोत्तर नहीं है उनकी बात कर रहे हैं। तो अगर आपको पता है कि 80% है, 80% महिला कर्मचारी हैं, तो 20% नहीं होंगे है भाई। तो महिला की जगह यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, ये तो है 20% जो ग्रेजुएशन नहीं है, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा आपका 40% जो ग्रेजुएशन नहीं है, तो ये आएगा 18, और ये 11 चौका 44। अगर इनको हम ऐड करते हैं तो 8 4 यानी कि 62 ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएशन नहीं है। कितने में से? हाँ, 110 और 90 यानी कि 200 में से। परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे, दोनों जीरो, और 31 दूनी 62, तो 31% ऐसे लोग आएंगे बच्चों जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किया गया है।
तो ऐसे मैंने बहुत सारे सवाल आप लोगों को करा रखे हैं, वो ये उस तरह का सवाल है बच्चों, आप याद करें। अगर आपको शुरुआत से आपने क्लास पढ़ी है तो आपको ऐसे सवाल भी मैंने कराए थे कि एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 2:3 है, उसमें से 70% लड़के स्कॉलरशिप होल्डर हैं और 80% लड़कियां स्कॉलरशिप होल्डर हैं। तो बताएं कितने परसेंट लड़की, कितने परसेंट स्टूडेंट विद्यार्थी जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है। तो ये सेम तरह का सवाल है। और एक सवाल इस पे भी जो मैं अभी बोल रहा हूँ स्टेटमेंट, इसका भी सवाल सेम पूछा था दिल्ली पुलिस में। चलें बच्चों नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तो देखें ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है, ये काफी बेहतरीन सवाल था। y का मान x से 20% अधिक है यदि किसी समान संख्या को, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन बच्चों, तो यदि किसी समान संख्या को x और y में जोड़ा जाए तो x का मान इसके पिछले मान का 3/2 गुना हो जाता है, जब y का नया मान इसके पिछले मान का कितना गुना है, ये आपसे पूछ रहे हैं। देखिए ये काफी अच्छा सवाल था, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ से ऐसा समझ सकते हैं बच्चों, देखें y का मान x के मान से 20% अधिक है। यहाँ अगर मैं y और यहाँ x लिखता हूं तो ऐसा मान लेता हूं इसका मान है 100, तो मेरे भाई इसका 20% ज्यादा है तो इसका हो जाएगा 120। अब क्या बोल रहा है सवाल में कि यदि किसी समान संख्या को x और y में जोड़ा जाता है तो x का मान इसके पिछले मान का 3/2 गुना है। यहाँ अगर हम लोग समान संख्या, मान लो मैंने a जोड़ दिया बच्चों इसमें, तो पिछले मान का ये कितना हो जाता है, x का मान 3/2 गुना। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 200 आएगा, प्लस में 2a आएगा और बराबर 300। तो यहाँ से 2a बराबर 100, तो a की वैल्यू आ गया बच्चों हमारे पास 50। ओके, a यहाँ से कितना आ गया 50। अब आपको पता है कि y का मान यहाँ पर कितना है भाई, पिछला मान है 120। मान लो कि ये z गुना है, ठीक है। 50 जोड़ेंगे तो कितना गुना हो जाएगा, 120 और 50 बनेगा आपका 170, ठीक है। तो आप सॉल्व करें यहाँ से, तो z बराबर आएगा 17/20, यानी कि कितना गुना आएगा मेरे भाई, 17/20 नहीं 17/12 आएगा बच्चों ये, ठीक है। तो 17/12 जो कि आप लोगों को बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सवाल का बी इज द राइट ऑप्शन बनेगा। आप देखें इसको और समझ सकते हैं वही संख्या आपको x में जोड़नी है और वही y में, तो हमने वो संख्या इसको मान के हमने किया 100 मान लिया, 20% ज्यादा 120 आएगा, कोई भी वैल्यू आप ले लें। मैंने कहा कि भाई हम 100 में a जोड़ते हैं, तो इसका जो a जोड़ने के बाद जो है पिछले मान का 3/2 गुना है। सॉल्व किया मैंने तो a की वैल्यू आ गया 50। अब आप यहाँ 50 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 170। और आपको क्या बोला है, देखिए हम जब y का नया मान इसके पिछले मान का, यानी कि जब आप इस y में जो मान जोड़ेंगे समान मान, तो पिछले मान का कितना गुना है। मान लो कि पिछले मान का पिछला मान है 120, उसका मैंने कहा भैया z गुना है नया मान, जो कि 50 जोड़ने के बाद 120 में 170 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो z का कितना आ जाएगा 17/12। तो ये आप लोग डायरेक्ट समझ सकते थे इस तरीके से। हाँ ये बहुत बेहतरीन सवाल था, इंपॉर्टेंट और अल्टीमेट सवाल है, अच्छा सवाल था बच्चों। चले नेक्स्ट सवाल देखें आप लोग। पी का लक्ष्य 500 में से 360 अंक प्राप्त करना। सबसे पहले आप ये देखें कि पी के जो पी के अंक, पी के प्रतिशत अंक आप देखें भैया 360 किस में से चाहिए, 500 में से, परसेंटेज के लिए 100। आप सॉल्व करेंगे तो इसको 72% अंक चाहिए, लेकिन इसने 5% कम अंक प्राप्त किया है। तो आप कहेंगे सर इसने तो 67% ही प्राप्त किया है, तो 500 में से इसको कितना मिला है 67%। तो दोनों जीरो, 7 5 35, 5 के 30 और 3 33, तो 335 अंक आएगा ए ऑप्शन में। तो उसने कितना अंक प्राप्त किया है 335। आसान था इसलिए थोड़ा सा हमने इसको जल्दी करा दिया है, ठीक है। चलें बच्चों नेक्स्ट सवाल देखें। x 6/7 है, यानी कि x बराबर दे रहे हैं कि आपको 6/7, और y जो है 1/x है, तो 1/x यानी कि उल्टा कर दें, तो यहां से कहेंगे सर 7/6। अब y x से कितना परसेंट अधिक है, आप देखें ये 6/7 है। आप 6 और 7 का ना एक बार एलसीएम ले लो बच्चों, तो आप कहेंगे सर 42 है, ठीक है। तो 42 का 6/7 निकालेंगे मतलब x, तो 7 6 की 42, आप कहेंगे 36। और y जो है वो 42 का कितना है भाई 7/6, तो 49। कितना ज्यादा है 13। देखें y x से कितना परसेंट अधिक है, तो 13 अधिक है बेटा 36 से। परसेंटेज के लिए 100, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा लगभग 36.11।
11%, जो कि आप लोगों को डी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 36.11 इज द राइट ऑप्शन बनेगा बच्चों। आसान है, आप आराम से कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको समझना है, मैंने और आसान बना दिया एलसीएम लेके। आप अंतर लेते तो भी कम ज्यादा के लिए हमें अंतर लेना होता, और फिर से हम लोग ये वाली चीज तो देखते हैं कि भैया कम ज्यादा अंतर कितना है, तो कैलकुलेशन लगने में समय लगता, इसलिए हमने इसको और आसान कर दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। यदि किसी वृत्त का व्यास 24% बढ़ा दिया जाता है तो क्षेत्रफल में, देखें सर्किल का जो एरिया होता है ना बच्चों, ये आर दिया हुआ है तो पाई आर स्क्वायर होता है। अब आप चाहे रेडियस को बढ़ाएं चाहे त्रिज्या को बढ़ाएं, इफेक्ट एरिया में वही आएगा। जब आप चाहे रेडियस को बढ़ाएं चाहे त्रिज्या को बढ़ाएं, इफेक्ट बराबर आएगा, चाहे आप रेडियस बढ़ाएं चाहे त्रिज्या बढ़ाएं। इसके लिए आप लोग या तो सक्सेसिव मेथड लगाएं, और जब इस तरह की वैल्यू आती है तो मैंने ये वाला मेथड भी आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। ऐसे याद है आपको, एरिया में परसेंटेज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस एक्स गुना प्लस माइनस वाई बटे 100। यहाँ एक्स और वाई बराबर हैं 24 24, वृद्धि है तो प्लस का साइन प्लस, क्योंकि हम लोग वृद्धि है तो प्लस लेंगे, ठीक है। 24 48 और ये 576, यहाँ लग जाएगा पॉइंट, 48 और 5 53, तो 53.76% प्लस आएगा। और प्लस का मतलब है बच्चों यहाँ पर क्या है, वृद्धि आ जाएगी। तो ये बड़ा बेसिक और अच्छा सवाल था, आप लोग इस सवाल को भी आराम से कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चले नेक्स्ट सवाल देखिए हम। एक वस्तु की कीमत में 22% की वृद्धि हुई है, तो उसके उपभोग को कितना परसेंट कम, दशमलव के 2 अंकों तक कम किया जाना चाहिए ताकि कुल व्यय समान रहे। बच्चों देखें, प्राइस बढ़ा रहे हैं, खपत कम करनी पड़ेगी, क्योंकि खर्चा क्या है, समान है। तो इसका वही कॉन्सेप्ट है कि आप या तो, मैंने आपको वो वाला पढ़ाया था कि प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जब कब, जब आपका खर्चा क्या होता है, समान होता है। जब खर्चा, एक्सपेंस खर्च समान होता है, ठीक है। अब या फिर मैं इसको अब डायरेक्ट ही सेकंड मेथड से सिखा देता हूं, ठीक है। एक्स अपॉन ये वाला कर लें आप लोग, क्योंकि इसमें जब वैल्यू ऐसी आती है इंटीजर में फिक्स, यानी कि फ्रैक्शन में नहीं आती है, तो आप ये वाला कर लें। वृद्धि है तो 100 में 22 और जोड़ देंगे तो ये बनेगी 122 और गुना 100। इसको केवल आपको सॉल्व करना था बच्चों, तो ये बढ़िया सवाल था। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, लगभग काटेंगे, तो 18.03% आएगा, जो कि आप लोगों को बी ऑप्शन में दिया हुआ था। तो बी इसका आंसर है। ऐसा सवाल हमने अभी भी किया, एक सवाल पहले भी किया था आज ही, ठीक है। ये जो आपका एरिया समान था उसी कॉन्सेप्ट का है, और खर्चा समान है तो प्राइस और क्वांटिटी, तो ऐसा सवाल हमने इसी वाली वीडियो में किया है, तो मैंने उसके दूसरे मेथड से इसको सिखा दिया था। चलिए देखें, जब किसी संख्या में से 24 घटाया जाता है तो वह घटकर 60% हो जाती है बच्चों। यानी कि कोई भी चीज 100% है, 24 घटाएं तो वो 60% रह गई। इसका मतलब 24 घटाने पर संख्या होगी 40% कम। तो मेरे भाई डायरेक्ट समझो, 24 पता है किसकी वैल्यू है, 40% की। अगर वो संख्या चाहिए तो 100 से आप गुना करें, लेकिन उस संख्या का 2/5 आपको अगर कुल मिला के देखा जाए ना, तो उस संख्या का केवल हमें पता है कितना है, 2/5 ही निकालना है, या हमके उस संख्या का 40% निकालना था, ठीक है। अब आप खुद देखो भाई, ये 2 से 20 बार, और 20 पंजा 100 से 100 कटेगा, तो ये 24 आपका आंसर आएगा, खत्म। वैसे आप लोग करते हैं कि मान लो संख्या x है, इसमें से आप 24 घटा रहे हैं, तो घटकर ये कितनी हो गई, 60%। ऐसे सोल्व कर लो तब x आ जाएगा, फिर उसका 2/5 आएगा। तो मैं कह रहा हूँ भैया ऐसा क्यों करते हो यार, जब आपको डायरेक्ट बताया तो आप डायरेक्ट ही करें ना, ठीक है। क्योंकि वो 24 घटाने के बाद संख्या हो गई 60%, इसका मतलब कुल मिला के संख्या 40% कम हो गई। 40% कम क्यों हुई, क्योंकि हमने उसमें से कितना घटाया है, 24। तो आप ये समझ गए कि 24 जो है वो 40% का मान है। अगर वो संख्या चाहिए तो 100 से गुना कर देंगे, और उसका चाहिए हमें 2/5, तो हमने 2/5 से गुना कर दिया बच्चों, बस आंसर आ गया आप लोगों का। चले नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक आयत की चौड़ाई 40% कम कर दी जाती है और उसकी लंबाई 25% बढ़ा दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का परिवर्तन आएगा। बच्चों इसके लिए मैंने परसेंटेज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट इन एरिया, तो अभी तो मैंने पढ़ा है प्लस माइनस एक्स
प्लस माइनस वाई प्लस एक्स गुना प्लस माइनस वाई बटे 100। देखिए आपको बोला है कि 40% कम कर दिया है -40। ठीक है, फिर ये आपने 25% बढ़ाया है प्लस -40 गुना 25/100। मेरे भाई यहाँ से सॉल्व करेंगे तो माइनस का आएगा 15। ठीक है, ये भी माइनस का ही आएगा। देखिए 25 चौका 100, एक जीरो और कट जाएगा, माइनस का 10। कुल मिला के माइनस का कितना आ जाएगा 25%, माइनस में आएगा ये। बट माइनस का मतलब ये नहीं होता है कि माइनस का मतलब यहाँ पर आएगा कमी। तो यहाँ पर ये लिखना चाहिए था कमी और वृद्धि, तो यहाँ कमी आएगा बच्चों 25% का। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं करना आया है तो फिर मैंने आप लोगों को एक सक्सेसिव मेथड भी पढ़ा रखा है। आप देखें उस तरीके से जा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ अगर सॉल्व करना चाहें तो 40% का कमी है, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5। अब 25% का वृद्धि है, फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/4 होगा बच्चों। 2/5 और 25% होगा 1/4। अब देखिए 5 से अगर घट गया तो 3 हो गया, और ये 4 से 1 बढ़ गया तो 5 हो गया, ये कट गया बच्चों। अब ओवरऑल देखें 4 से 3 कमी हो गई 1 की, किससे 4 से। परसेंटेज के लिए 100, तो 1/4 का मतलब कितना हो जाता है 25%। तो आप सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हैं, आप लोगों की मर्जी है कि आप लोग किस तरीके से करना चाहें। ये तरीका भी इसके लिए आसान होता है और एक्स वाई वाला भी। एक्स वाई वाला जब ठीक रहता है बच्चों, जब इस तरह की वैल्यू आए जैसे अभी सवाल में दे रखे 40% 25%। और ये वाला मेथड आपका तब काम करता है जैसे ऐसी वैल्यू आती है फ्रैक्शन में, 16 से ही 2/3, 12.5%, 66 से ही 2/3, 33 से 1/3, या फिर 44.44%, तो फिर आपका सक्सेसिव मेथड ज़्यादा ठीक रहता है। चलें, ये तो बहुत ही बेसिक सवाल था बच्चों कि 225 रुपए है, बढ़कर कितना हो गया भाई 250। तो बताएं कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि। आप कहेंगे सर 25 बढ़ गया ना, 25 किससे बढ़ा है और गुना 100। तो 25 नम्मा 225, 1/9 का मतलब आप जानते हो सब 11.11% आएगा। ए ऑप्शन आ जाएगा बच्चों, ये तो बिल्कुल ही आसान था। देखिए अर्जुन, रायमा और सोहन के बीच 18,910 रुपए की राशि इस प्रकार विभाजित की है कि अर्जुन को रायमा से 20% कम प्राप्त होता है, जबकि सोहन को रायमा के हिस्से से 25% अधिक प्राप्त होता है। तो सोहन का हिस्सा बताएं। देखिए यहाँ पर एक लिख लेता हूं मैं, ए फॉर अर्जुन, आर फॉर रायमा और एस फॉर सोहन। कैसे भी कर लो इन सवालों को, ये आप कंटिन्यूस रेशो से कर सकते हैं, सतत अनुपात से, या आप 100 वगैरह मान के कर सकते हैं। आप डायरेक्ट ही समझ लो, कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों। देखें अर्जुन को रायमा से 20% कम मिलता है, यानी कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। ओके, और इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है बच्चों 1/4। ये अधिक है और ये कम है। तो नीचे क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन को रायमा से, रायमा को अगर 5 मिला है तो अर्जुन को मिलेगा बच्चों 1 कम मतलब 4। फिर क्या बोल रहे हैं कि सोहन को रायमे के हिस्से का 25 अधिक मिलता है। सोहन जो है वो रायमे के हिस्से का 25%, यानी कि 5/4 इसको मिलेगा, एक ज्यादा मिल रहा है ना, तो 5/4 मिल रहा है, और राइमा का कितना है 5 है। अब देखिए ये 4 को सब में गुना करो, ये 16, ये 20 और ये 25। ऐसे सवालों के लिए टोटल रेशियो निकाल देंगे तो 25, 20, 45, 51, 10, 61 बनेगा बच्चों। ओके, तो वहां टोटल जो वैल्यू दे रखा है, टोटल धनराशि वो 18,910 है, वो 61 की वैल्यू होगा। हमें किसका हिस्सा पूछा है इसने, तो सोहन का हिस्सा। सोहन का अनुपात कितना है भाई 25 है, इसलिए जिसका हिस्सा चाहिए ना उसके अनुपात से हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। आप 61 से इसको काट सकते हैं अगर कट रहा है तो, बिल्कुल बच्चों ये कट जाएगा अगर आप इसको काटेंगे तो। ये कटेगा 61 से बच्चों 310 बार, और 310 गुना आप लोग 25 करेंगे तो 10, और 25 से कम 25 का 5, यानी कि 50 आ रहा है। यहाँ पर आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर बनेगा 7750। तो ये आसान सवाल है, अच्छा है। तो इजी गोइंग वे में आप लोग कर सकते हैं। करने को बहुत सारे तरीके होते हैं बच्चों, बट ये सवाल भी आसान था, इस तरीके से आप लोग आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलें भाई नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे अब।
देखिए, किसी संख्या में 18 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या की 122 से ही 1/2% हो जाती है, तो नई संख्या ज्ञात करें। देखिए, कोई भी चीज 100% होती है जब हम इसमें बच्चों 18 ऐड कर रहे हैं, 18 इज एडेड, द नंबर 122 से ही 122 से 1/2% हो गया। ये जो संख्या है ना बच्चों 22.5, ये क्यों बढ़ी? क्योंकि हमने इसमें कितना जोड़ा था? 18। 22 दूनी 44 और 45, 45/2% की वैल्यू बच्चों 18, तो 1% की वैल्यू 18 गुना और 2 और नीचे आ जाएगा। आपको चाहिए नई संख्या, नई संख्या नहीं, देन फाइंड द न्यू नंबर। चले कोई बात नहीं, एक बार हम अगर वही संख्या निकालते हैं तो एक बार आप यहां पर किसका गुना कर देते? 100 का। देखिए 9 से कितनी बार? 2 बार, और 9 पंजा 45, ये 20 बार, और ये 20 चौका 80। तो अगर हम लोगों से नई संख्या नहीं, हाँ ठीक है ओके, अगर हमसे बोलता कि वह संख्या बताओ, तो वह संख्या तो कितनी आ गई भाई? मूल संख्या, दैट इज आपकी है वह संख्या। लेकिन आपसे बोला है कि नई संख्या बताओ, तो नई संख्या के लिए हम लोग कितना और जोड़ रहे थे इसमें? 18, तो ये 98 आ जाएगा क्या? तो बिल्कुल बच्चों डी इज द राइट ऑप्शन बनेगा इसका, 98। क्या 98 आप लोगों का भी आ रहा है क्या? बिल्कुल आप लोगों का सही राइट कमेंट आ रहा है बच्चों। हाँ ठीक है, क्योंकि नई संख्या पूछी है, तो नई संख्या आप लोगों का बिल्कुल हो जाएगा ये। चलें अब नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। देखिए, एक कस्बे की जनसंख्या 7,000 है, यदि पुरुष और महिलाएं जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि 11% और 8% है, तो नई जनसंख्या 7,680 होगी। तो कस्बे में महिलाओं की महिला नागरिकों की संख्या बताएं। बच्चों बहुत बेहतरीन सवाल, हमने ऐसा ही क्लास पढ़ा है, आपको यूट्यूब पे भी पढ़ाया है और एप्लीकेशन पे भी अच्छे से पढ़ाया है। उसमें मैंने ये लिखा है कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, जनसंख्या पर आधारित सवाल, और ऐसे कम से कम मैंने 3 से 4 सवाल वहां पर आपको करवाए हैं। तो ये अच्छा सवाल है, आप समझना। एक कस्बे की जनसंख्या है 7,000, यानी कि कस्बे की जनसंख्या कितनी थी? 7,000। ओके, अगर हम लोग पुरुष और महिलाओं में 11% 8% की वृद्धि करते हैं, तो जनसंख्या हो जाती है 7,680। तो कितनी बढ़ गई भाई? आप कहेंगे सर 680, 680 बढ़ गई। अब देखें, अगर मैं एक बार पूरी जनसंख्या को मेल मान लेता हूं कि पूरी की पूरी मेल है, तो मेल में वृद्धि 11% है क्या? तो 11×7=77, यानी कि 780। तो इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है 780 और इनके बीच का, यानी कि 90 आएगा डिफरेंस। तो अंतर देख लो बच्चों, केवल आप लोग यहां जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो इनके बीच में आएगा 90। और परसेंटेज में 11 माइनस का 8 ही है ना, 3%। तो आपने मेल माना है, तो हमारा आंसर आता है बच्चों फीमेल, यानी कि 90 जो है वो 3% की वैल्यू, और आप 100 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये 3,000। तो फीमेल कितना आ जाएगा? 3,000। ये केवल मानने वाला कॉन्सेप्ट है कि एक बार आप सबको मेल या फीमेल कुछ भी मान लो बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बड़ा अच्छा सवाल होता है। देखिए, आप लोग अगर इसको इस तरीके से करना चाह रहे हैं ना, तो आप समझना मेरी बात। यहाँ है जनसंख्या, देखें टोटल जो है, आप देखेंगे कि 7,000 है। ओके, यहां से अगर मेल और फीमेल की आप बात कर रहे हैं, तो दिस इज एक्स, तो इस 7,000 माइनस एक्स। हमने यहाँ 11% की वृद्धि की है, यहाँ 8% की। कुल मिला के ओवरऑल जनसंख्या में वृद्धि, ओवरऑल जनसंख्या में वृद्धि तो कितनी आई थी भाई? क्योंकि बाद में जनसंख्या 7680 हो गया, तो ये आ गई 680, ऐसा हो गया था। ठीक है, अब आप देखें x का 11% बच्चों, और प्लस में 7,000 माइनस एक्स का 8%, और ये वृद्धि है कितनी? 680।
आप यहां से सॉल्व कर लेना, x आ जाएगा 4000, ठीक है, x आ जाएगा 4000। सॉल्व करते हैं तो आप देखें, आप खुद सॉल्व करें, ये 11x और ये 8 7 56,000 माइनस का 8x बराबर 68,000। भाई 100 उधर गुना हो जाएगा, 11x माइनस ये आएगा 3x, और देखिए 56,000 उधर जाएगा तो 56 जाएगा, तो 56 यानी कि 12,000। 56 है, ओके, 11x और माइनस ये आप लोग कर रहे हैं, मेल फीमेल आपने मान लिया है, हाँ, ये 12,000 आ जाएगा बच्चों। तो x की वैल्यू कितना आ गया भाई, 4,000। जब x 4 आ जाएगा तो फीमेल कितना बचेगा, 3,000। तो ये तो x से ही तो मेल था हमारे पास, ये मेल कैंडिडेट माने हमने, तो इसलिए जो फीमेल आएगा वो आपको पता है 7,000 माइनस 4,000, आप लोग ऐसे भी लिख सकते थे 3,000, जो कि सवाल का आंसर था। और भी करने को बहुत सारे तरीके होते हैं, आप लोग एलिगेशन मेथड से जा सकते हैं, काफ़ी सारे मेथड हैं बच्चों। आप मेल सभी को मेल मान के या सभी को फीमेल मान के भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहला तरीका सिखाया था। तो बेसिक से जा सकते हैं या जम्पसन मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। मैंने सभी को क्या माना था, पुरुष। जब सबको पुरुष मानेंगे तो 11,777 770 की वृद्धि होगी, लेकिन सवाल में कुल मिला के कितनी वृद्धि हो रही है, आप कहेंगे सर 680 बढ़ रहा है, तो इनका अंतर देख लें आप लोग। तो आप कहेंगे सर ये 90 आ रहा है, परसेंटेज में अंतर कितना है, 3 का। अगर मेल माना है तो आंसर आता है डायरेक्ट फीमेल, 100 से गुना करें तो ये 3,000 आपके पास फीमेल आ गया था। ऐसे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पर कर सकते थे। चले नेक्स्ट सवाल देखें आप लोग क्या है। यदि x का 60%, बच्चों ये बहुत ही लल्लू सवाल है, ये एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, लल्लू सवाल था ये। x का 60% बराबर है y का 40%, तो आप लोग जानते हैं बटे में 100। देखें ये कटेगा, ये 0 से 0, और x बटे y बनेगा बच्चों, उधर 4 नीचे आ जाएगा 6, 2/3। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर 2:3। देखिए इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, x का 60 बराबर y का 40, क्योंकि परसेंटेज दोनों में कट जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, तो 3x बराबर में 2y, तो x अपॉन वाई इस 3/2 बनेगा। हाँ नहीं नहीं सॉरी, 2/3 बच्चों। बी इज द राइट ऑप्शन। तो आसान है, अच्छा सवाल है। चलें बच्चों नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। देखें, एक कार की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, इसे वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए अब मूल्य को कितना परसेंट कम करना पड़ेगा। अगर मान लो पहले कार का मूल्य था 100 बच्चों, अब हो गया 25% बढ़ने के बाद 125। अब वापस 100 लाने के लिए आप लोग ये समझ लें कि फिर से 100 लाने के लिए आपको 125 को 100 करना है, तो 25 की कमी करनी पड़ेगी, और कैसे भाई, 125 से गुना 100, तो 20% आ जाएगा। ये तो बहुत इजी सवाल है। नेक्स्ट देखें, राम और श्याम के वेतन का अनुपात है 8:5। देखें, एक है राम और एक है श्याम, इनके वेतन का अनुपात रखे बच्चों 8:5। यदि राम और श्याम के वेतन में 2600 रुपए की वृद्धि कर दी जाती है तो उनका नया अनुपात देखें। आप इसको अगर बेसिक से जाए, ये 8x मान लो, ये 5x, हमने इनको बढ़ाने के बाद इसमें भी 2600 वृद्धि किया है, और इधर भी हमने 2600 की वृद्धि किया है। ऐसा करने पर इनका जो अनुपात बन गया है दैट इज 15:11। तो आप लोग बच्चों क्या कर सकते हैं इसको, क्या इनका अनुपात जो है ऐसे 5x प्लस 2600 और बराबर 15/11, यहां से सॉल्व कर लेना मेरे भाई। x का मान आ जाएगा, x का मान आपको बोला है कि श्याम का वेतन यहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा। बट मैं आप लोगों को इसको डायरेक्ट तरीके से करा रहा हूँ,
अगर आप इसको डायरेक्ट तरीके से करना चाह रहे हैं तो देखें, सबसे पहले इनका अनुपात लिखो, फिर इनका बाद में जो अनुपात हुआ है उसको लिखेंगे हम लोग, कितना हो गया 15:11। और प्रत्येक में जो भी कमी वृद्धि होती है उसको आप यहाँ लिख लो। इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बच्चों। इनको ऐसे गुना करते हैं, ऐसे करते हैं, बड़ी वाली वैल्यू में से हमेशा छोटी। 11×8 = 88 माइनस 15×5 = 75 बराबर में देखें 2600 गुना में आएगा आपका 15 माइनस और 2600 गुना 11, बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो यहाँ 2600 तो कॉमन आ गया भाई, 15 में से 11 जाएगा तो यहाँ बचेगा बच्चों 4। ओके, ये आपका आएगा 13। तो 13 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू देखें 13 दूनी 26, और ये यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि 200 गुना 4, तो 4 दूनी 8। अब हमें चाहिए 5 की वैल्यू, तो हमें श्याम का वेतन चाहिए, इसलिए इसलिए श्याम का वेतन 800 गुना 5, तो 8×5 = 40, यानी कि 4000 रुपये। ऐसा है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल, ये रहा ना बच्चों डी ऑप्शन, तो डी इज द राइट ऑप्शन आएगा। ठीक है, इनको आप ऐसे क्रॉस गुना कर सकते थे, तो इसकी जरूरत है नहीं, आप दूसरे वाले मेथड से जाएं, वो ज़्यादा बेटर है। इसको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं। ये सवाल आप लोग देखेंगे। अब देखें, वर्ष 2001 में कारखाने में उत्पादन में 30% की कमी होती है, लेकिन 2002 में उत्पादन में 25% की वृद्धि होती है। तो इन दोनों वर्षों में उत्पादन में हुआ परिणामी परिवर्तन, प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी? देखिए, ये काम हम लोग बच्चों लगातार कर रहे हैं, तो लगातार करने के लिए या तो आप सक्सेसिव मेथड और या एक्स वाई वाला मेथड, तो मैं डायरेक्ट एक्स वाई वाला लगा रहा हूँ भैया। 30% की कमी है तो यहाँ लिखो माइनस का 30, 25 की वृद्धि है प्लस का 25, प्लस माइनस 30 गुना प्लस का 25/100 माइनस 5, और ये भी माइनस में ही आएगा। आप देखेंगे तो एक जीरो से जीरो, 25 से 75 माइनस का 7.5, तो क्या 12.5% आएगा माइनस। और माइनस का मतलब पता है क्या होता है बच्चों? बस केवल इतना सा होता है, कमी है। एग्जाम में कभी भी प्लस माइनस नहीं आता है, लास्ट में लिखा आता है या तो इंक्रीमेंट आएगा या डिक्रीमेंट, या तो कमी या वृद्धि, ऐसे लिखा आता है। तो यहाँ पर कमी हो रही है 12.5% की। तो ये अच्छा सवाल था। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखें आप लोग। स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात। अब देखो, ऐसा सवाल बच्चों मैंने आपको कराया भी है, ठीक है, बेसिक सवालों में। इसको आप ऐसे 600 मान लो और इसको आप 500 मान लो, कोई दिक्कत? इनमें से 25% लड़के और 36% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं, तो छात्रवृत्ति नए पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या। देखिए, नहीं मिलने वाले कितने हो जाएंगे? यहाँ पे कहेंगे सर 75%, 3/4, तो 3/4 15, 15 × 45, यानी कि यहाँ जाएगा 450। 36% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो नहीं मिलने वाली कितनी हो जाएगी भाई? आप 100 में से 36 घटाएंगे, यानी कि 100 6 64, क्या? हाँ, 64% जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो 5×6 = 30, 5×4 = 20, यानी कि 320। 320 और इसको आप जोड़ते हैं तो ये बनेगा आप लोगों का 770 आ रहा है क्या? तो आप कहेंगे यस सर, ये 770 आप लोगों का आ रहा है। यहां से आप टोटल स्टूडेंट कितना आएगा? टोटल एसटी 1100, और स्कूल में लड़के यानी कि ये बॉयज है बच्चों, और ये कौन था? गर्ल्स था। ओके, तो ये नहीं मिलने वाले टोटल हो जाएगा। यहां से अगर टोटल किया जाए इनका, तो ये आ रहा है 770, और 770 1100 में से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। 0 से 0 1 0, 11×7 = 77, यानी कि 70% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। 30% ही केवल ऐसे होंगे जिनको मिल रही होगी। हमने डायरेक्ट यहाँ 75% उसको लिया है। जब 25% लड़कों को मिलती है, तो 75% ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। डायरेक्ट ही नहीं मिलने वाला डेटा हमने काम लिया है। ओके, तो चलें, आसान था ये भी सवाल। नेक्स्ट सवाल देखें आप लोग। अब दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 5% मत अवैध घोषित कर दिए गए, और एक उम्मीदवार को 5700 मत मिले, जो कि कुल वैध मतों का 75% था। तो चुनाव में नामांकित मतदाताओं की संख्या। बच्चों, नामांकित मतदाताओं की संख्या x मान लो। कितना हम लोग मान लेते हैं? यहां से x मान लेते हैं। ओके, अब 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले, यानी कि 80% का मतलब होता है 4/5।
तो 4/5 लोग गए वोट डालने। 80% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/5, 20% का 1/20, सॉरी 5% का 1/20, और 75% का होगा 3/4। ठीक है। फिर बोल रहा है कि 5% अवैध, यानी कि 20 में से आप जानते हो भाई 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/20, 20 में से एक अवैध कर दिया तो 19/20, ये आ गया बच्चों वैध मत। ठीक है। और एक उम्मीदवार को 5700 मत मिले, 5700, जो कि वैध मतों का 75% था, तो 75% मतलब 3/4, 75% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 3/4। और ये कितना है भाई 5700। देखिए 19 या 57 खत्म 100 बार, ये 4 से 4, और x की वैल्यू 20×100, और 100 उधर है 2 जीरो, तो 10,000 आपका आंसर आएगा। डी ऑप्शन इज द राइट। भाई ऐसा सेम सवाल CHSL में भी पूछा है, सेम सवाल था, डेटा बदला है बस। तो आप देख सकते हैं कि जो CHSL CGL के सवाल हैं वो दिल्ली पुलिस में भी पूछे जा रहे हैं, और डेफिनेटली बच्चों आपके SSC GD में भी पूछा जाएगा। तो आप ये पेपर जरूर, ये वीडियो जरूर देख के जाएं सभी बच्चे, इस तरह के सवाल एग्जाम में मिलेंगे 100% बच्चों। चले, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 3% की वृद्धि होती है, यदि वर्तमान जनसंख्या 75,556 है, तो 3 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। देखिए अभी वर्तमान जनसंख्या 75,556, हर साल 3% की वृद्धि हुई, तो 103/100, फिर अगले साल 103/100, और अगले साल भी बच्चों 103/100। इसको आप सॉल्व कर लेना, तो यहां से जो जनसंख्या आपको मिलेगा दैट इज डी ऑप्शन, 82,562। ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाली चीजें हैं, बस ऐसा सवाल आ जाता है कई बार कैलकुलेशन आपसे पूछ लेता है, तो डी इसका आंसर आएगा। डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देखें। एक छात्र गणना करते समय 97 को 79 पढ़ लेता है, बच्चों ये 97 था, इसने इसको क्या पढ़ लिया भैया, गलती हो गई 79। तो 97 को 79 पढ़ लिया, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से कमी हो गई कितने की, 18 की कमी हो गई। ठीक है, 18 की कमी, ये प्रतिशत में निकालना है, इससे प्रतिशत कमी, 18 किससे कमी हो गया 97 से, परसेंटेज के लिए 100। इसको आप सॉल्व कर लो बच्चों, 20 द राइट ऑप्शन बनेगा इसका भी, 18.55% की कमी हो जाएगा, दैट इज बी ऑप्शन। अब देखिए इस टाइप पे भी सवाल पूछे, ठीक है, बहुत बेसिक सवाल है, जबकि ये आसान है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करनी थी, आसान था। नेक्स्ट सवाल और चलते हैं बच्चे। एक शहर की जनसंख्या 2017 में 3,68,000 से घटकर 3,70,200 हो गई। देखिए 2017 में थी 3,68,000, बाद में कितनी हो गई है 3,27,200। आप अगर यहाँ पर कमी निकालते हैं तो इनका अंतर आप देख सकते हैं कि जब इनका अंतर आप निकालेंगे तो यह आएगा 40,800, 800 कम हो गई, प्रतिशत कमी निकालनी है आपको बस, यही तो पूछ रहे हैं, निकटतम पूर्णांक में बताएं। तो 40,800 जो है वो 3,68,000 का कितना परसेंट है, गुना 100। इसको सॉल्व करेंगे लगभग बच्चों 11% के आसपास आएगा, 11 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 11.008 के आसपास आएगा, 09 के आसपास। तो आपका आंसर आपको पता है कि कितना सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। अरुण अपने मासिक वेतन मिलता है, उसके व्यय और बचत का अनुपात 8:2 है, वह अपने वेतन का कितना परसेंट खर्च करेगा। देखिए बच्चों सुने आप लोग, सवाल को ध्यान से समझना कि व्यय और बचत, इसका एक्सपेंस कितना है भैया 8 है, और सेविंग कितना है 2 है, तो इसकी जो आय की अगर मैं बात करूंगा तो दैट इज 10, दोनों का योग। वह अपने वेतन का कितना परसेंट खर्च करता है, वेतन है इसका 10, इसमें से ये 8 खर्च करता है, परसेंटेज के लिए 100 से गुना, तो आप सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर 80% खर्च करता है ये है इसका खर्च, 80% है बच्चों, सी। ये तो आसान सवाल है। फिर से एक सवाल आ गया, अभी जो करा है हमने 97 को 79 पढ़ लिया, यहां पर देखें रीवा ने गलती से 45 को 54 पढ़ लिया बच्चों, पढ़ना है आपको 45, आप गलती कर रहे हैं, 54 आप लोग पढ़ रहे हैं।
45 को हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, 54। आप कहेंगे सर 9 ज्यादा पढ़ लिया हमने, तो परसेंटेज इंक्रीमेंट हो गया इसमें, कितने का, 9, किससे, 45 से, गुना में 100, 9 पंजा 45, यानी कि 1/5, और 1/5 का मतलब आप जानते ही हो मेरे भाई 20% बनता है, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ था। तो ऐसा सवाल फिर से एक शिफ्ट में और पूछ लिया। चले नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 80% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि, बच्चों देखें। एरिया होता है समबाहु त्रिभुज का √3/4 भुजा स्क्वायर। √3/4 कांस्टेंट है, ए गुना ए, या तो आप x+y+x ऐसे उससे कर लें आप लोग, ये वृद्धि आ जाएगा एरिया में, क्योंकि वृद्धि 80% का, देखें x और y बराबर है, प्लस 80 गुना 80/100, एक्स और वाई बच्चों बराबर है यहाँ पर, 8×8=16, 160, 8×8=64, 22, और ये 4, 224% आएगा बच्चों, बी, सॉरी बी नहीं, ए ऑप्शन। या आप जानते हो 4/5 होता है 80% का फ्रैक्शन वैल्यू, तो 5 से 4 बढ़ेगा 9, और 5 से 4 बढ़ेगा 9, ये 25 हो जाता, और ये 36, कितना बढ़ गया, 11 है, 9 सॉरी 81, 9 9 81 बनेगा बच्चों। देखो कितना बढ़ गया, ये आप लोग देखेंगे 11 में से 5 जाएगा 6, 3, यानी कि 56 बढ़ गया बच्चों। और 56 किससे बढ़ा है भाई, गुना 25 चौका 100, और 56 गुना 4 करेंगे तो आपका वही आएगा 224%। सक्सेसिव से कर सकते हैं। ये सवाल बताओ क्या आएगा। एक आयत की लंबाई में 70% की वृद्धि और इसकी चौड़ाई में 35% की कमी, सिमिलर टाइप का सवाल है जो अभी करा है। तो इसके क्षेत्रफल में निवल प्रतिशत वृद्धि या कितनी कमी होगी। देखिए लंबाई में 70% की वृद्धि है भैया, x प्लस का ले लेंगे, फिर बोल रहा है कि चौड़ाई में 35% की कमी, -35, ओके। तो इसके क्षेत्रफल में निवल यानी कि प्लस 70 माइनस का 35/100, ये प्लस का 35 आएगा यहाँ से, ये बच्चों माइनस का आएगा। देखिए आप लोग जब इसको 0 से 0 काटते हैं, 7×21, 7×5 = 35 का 5, 7×21 और 3×24, यहाँ आ जाएगा ये, ठीक है। तो 35 में से जब आप 24 घटाएंगे तो ये आएगा आपका 10.5%, और ये आएगा बच्चों वृद्धि, क्योंकि 70% की वृद्धि है, तो यहाँ वृद्धि लिखी आनी चाहिए थी, इसमें वृद्धि होगा, ये बी इज द राइट ऑप्शन बनेगा। तो ये आसान ही सवाल है, अभी तो कराया था आपको, सिमिलर टाइप का सवाल है दोस्तों, बढ़िया सवाल है। चलें, क्लास काफ़ी लंबी होने वाली है आज की, क्योंकि भैया सवाल काफ़ी हैं। एक घंटे 3 मिनट की क्लास हो चुकी है, और अभी तो लगभग हमारे बच रहे हैं अभी 25-30 सवाल और हैं अभी तो, बट अब समय नहीं लगेगा बच्चों, क्योंकि छोटे सवाल हैं आगे, आसान थे बिल्कुल ही, और आसान तो ये भी तो छोटे ही हैं, ऐसे टफ नहीं है। चलें देखें, 4 वर्ष पूर्व एक शहर की जनसंख्या 10,000 थी, यानी कि 4 वर्ष पहले जनसंख्या है बच्चों कितनी है, 10,000, ओके। फिर आगे बोल रहे हैं कि पहले 2 वर्षों के दौरान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि 20% थी, तो मेरे भाई 20% का मतलब होता है 1/5, 5 से 6, 6/5, फिर अगले साल 6/5, आगे क्या बोला। और चौथे वर्ष में, तीसरे और चौथे वर्ष में जनसंख्या क्रम से 10% और 5% की कमी आई। 10% का मतलब 1/10, तो आप 9/10 लिख दो, और 5% मतलब 1/20, तो 19/, हाँ 20 आ जाएगा। इसको बच्चों सॉल्व करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। आप सॉल्व करेंगे तो मुझे यहाँ से आंसर बता सकते हैं कमेंट करके, कैलकुलेशन करके, क्या आंसर इसका आ रहा है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 12,312। काट लेना यार, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखें ये दोनों जीरो तो अभी और कट गया, ठीक है। ये 25
और 25 दूनी 50, 50 से 2 बार, तो आप लोग 36 गुना 18 गुना ये बनेगा आपका 36 गुना में 9 दूनी 18 और गुना में 19, तो 9 8 72 और 6 दूनी 12, तो 12 312 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखें। एक वस्तु की कीमत में 25% की कमी की जाती है और इसकी दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि होती है, तो दैनिक बिक्री प्राप्तियों पर शुद्ध, यानी कि जो नेट इनकम पर इफेक्ट क्या आ रहा है बच्चों, ये चीज आपको बतानी है। ओवरऑल इफेक्ट बताना है, तो 25% की कमी की तो माइनस का लिखो 25। ठीक है, दैनिक बिक्री पे 30% की वृद्धि हो गई, कमी होती बिक्री बढ़ गई, प्लस माइनस का 25 गुणा में प्लस का 30/100, ये आपका प्लस का 5 आएगा, और देखिए ये 0 25 थे यानी कि माइनस का 7.5 आएगा, तो आप कहेंगे सर माइनस का 2.5 आ रहा है, तो इसका मतलब 2.5% की यहाँ पर कमी हो गई, तो ये आ जाएगा ए ऑप्शन। क्योंकि ओवरऑल जो इफेक्ट है ना वो दो चीजों का गुणनफल है बच्चों, तो जहां दो चीजों का गुणनफल होता है वहां आप लोग ये एक्स वाई वाला मेथड लगा सकते हैं, या आप सक्सेसिव मेथड से कर सकते थे। कैसे करते, 25% का मतलब 1/4, 30% का मतलब 3/10, तो ओवरऑल इफेक्ट देखना था, आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। चले हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। देखिए यदि पी क्या है क्यू क्या है से 25% कम है, तो पी और क्यू की संयुक्त आय पी से कितना परसेंट अधिक होगी। देखिए पी क्या है क्यू क्यू ऐसे, यहाँ पर पी और क्यू, पी क्या है क्यू क्या है से 25% का मतलब होता है बच्चों 1/4, पी की आय क्यू की आय से, तो ये क्यू की आय होगी, ये है कम, जिसके साथ सी लगा है वो नीचे आता है, और क्यू की आय 4 है तो इसकी आय 3 है। पी और क्यू की संयुक्त आय की बात करें तो आप कहेंगे सर 7 है। पी और क्यू की संयुक्त आय पी से कितना परसेंट अधिक है, ये इससे कितना ज्यादा है भैया, 4 ज्यादा है, बोलो किससे, 3 से, कितना, 4 ज्यादा है 3 से, परसेंटेज के लिए 100, 400/3 करेंगे तो 133 से 1/3 आएगा, या 133.33% आएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये अच्छा सवाल है बच्चों, इलेक्शन का है। देखें, मुखिया के एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ, कुल मतों में से 6% अवैध घोषित कर दिए गए। ओके, देखें, और यदि मतों की कुल संख्या तो 30,000 दी हुई है बच्चों, 30,000 है कुल संख्या, इसमें से होता क्या है भैया, कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ कुल, देखिए 6% मत अवैध घोषित किए गए तो 94% आएगा वैलिड, और 55% प्राप्त हुए हैं तो उम्मीदवार के पक्ष में कितने, तो इस वैलिड वोट का 55 ही तो मिला है इसको बस मेरे भाई, 1 2 3 4, 1 2 3 4 सबको गुना कर लो बस, तो आप यहाँ से करेंगे 94 और 55 गुना 3 करेंगे 5 5 15 165 बनेगा, और ये जब आप सॉल्व करेंगे तो 15 510 आ जाएगा, बी ऑप्शन। ये आसान है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इजी सवाल है, क्योंकि टोटल मत आपको पता है 6% अवैध हो गए, तो वैध आ गया 94%, उसमें से 55% जो है वो जीतने वाले के पक्ष में गया होगा। ठीक है, ये देखें आप लोग, अनिल क्या है, रमेश क्या है से 18% अधिक है, यहाँ बच्चों वही देखें, एक अनिल है और एक है रमेश, क्या बोला, अनिल क्या है रमेश क्या है से, अगर रमेश 100 है तो 118 होगा। ठीक है, अब क्या बोला है, तो रमेश की आय अनिल की आय से कितना परसेंट कम है, तो रमेश की आय जो है इससे 18 कम है, किससे भैया, 118 से, परसेंटेज के लिए 100 से गुना करते हैं, सॉल्व करें आप लोग, आंसर पाओ इसका 15.25%, डी आएगा, डी इज द राइट ऑप्शन। तो ऐसे सवाल भी पूछ रहा है एग्जामिनर, और बहुत बेसिक सवाल थे ये। ठीक है, नेक्स्ट सवाल चलेंगे हम लोग अब, चाय की कीमत में 15% की कमी कर दी जाए, तो देखें आप लोग इसका पहला मेथड, x/100 प्लस माइनस एक्स गुना 100, मेरे भाई चाय की कीमत में कमी की जाए, खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करें ताकि खर्चा क्या रहे समान, दो चीज़ों का गुणनफल जब समान होता है तो एक चीज़ को बढ़ाते हैं तो दूसरी को घटाते हैं, या फिर आप इस मेथड से कर सकते हैं, 15% है कमी है तो माइनस करें 100 में से 15, 85 आता है, परसेंटेज के लिए 100, यहाँ 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 17 बार, 300/17, 17 दूनी 34, 17 कम 17, सॉल्व करेंगे 17 सही, 11/17% आ जाएगा,
बी इज द राइट ऑप्शन बनेगा। चलें, बढ़िया सवाल है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया, 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया और विजेता को कुल वैध मतों का 70% मत प्राप्त हुए हैं तथा उसने 6,480 मतों से जीत दर्ज की है, तो मतदाता सूची में मतों की कुल संख्या ज्ञात करें। देखें बच्चों, ये एग्जाम में एचडी सवाल आया, लेकिन एग्जामिनर ने एक बड़ी गलती की है यहाँ पर। गलती है कि इसको एक बात और बोलनी थी कि 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया और शेष 20%, शेष का शेष का 20% मतों को अवैध घोषित किया गया। अगर यहां हम लोग टोटल वोट अब खूब कराएं बच्चों, ऐसे सवाल मैंने इलेक्शन वालों पे, ठीक है, 100 मान लिया, 10% नॉट यूज्ड जो डालने नहीं गए, तो 90 ये डाले गए मत है। इसमें से भी 20% कर दिया भैया अवैध, तो 18 इनवैलिड हो गया। ओके, 10 आएगा, 80 यानी कि 72 आएगा क्या? ये आएगा 72। अब यहाँ विनर ये आ गया वैध, तो विनर को कितना मिला आप देखें, वैध मतों का 70% इसको मिला, तो लूजर को कितना मिलेगा? आप कहेंगे सर 30%, यानी कि जीत कितने से हुई? तो आप कहेंगे जीत हुई 40% से। ओके, तो अब ये जो दे रखे हैं आप लोगों को, यानी कि 72 का 40%, और सवाल में कितने से जीते हम लोग? 6,480 से। इसको आप सॉल्व कर लें बच्चों, 1 यूनिट की वैल्यू आएगा यहाँ से, 1 यूनिट आएगा 225 जब आप काटेंगे, और 100 यूनिट की वैल्यू जो बनेगा आपका वो आ जाएगा 22,500। सी इज द राइट ऑप्शन आएगा। तो ये थोड़ी सी गलती थी एग्जामिनर ने कि उसको एक बात और बोलनी थी कि शेष जो है उनमें से 20% अवैध घोषित किए, नहीं तो कई बच्चे डायरेक्ट कर देंगे भैया कि 10% लोग डालने नहीं गए और 20% अवैध कर दिया, तो मतलब डायरेक्ट 30%, तो 30 घटाएंगे तो 70% नहीं आएगा, शेष का बोलना चाहिए। तो इस तरीके से इसका ये आंसर राइट था जो कि ऑप्शन दिया हुआ है एग्जामिनर ने। ठीक है, अगर आप उस तरीके से करेंगे तो सवाल बच्चों डेफिनेटली गलत हो सकता है आपका। चलें, इस सवाल को बताएं। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त हुआ है और उसने 18,600 मतों की जीत दर्ज की है, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ? ओके, देखें, क्या जीतने वाले उम्मीदवार को, विनर को मिला है बच्चों 60, तो लूजर को कितना मिलेगा? तो जीत कितने से हुई? अगर आप मोटे मोटे तौर पे समझते हैं आप कहेंगे सर 20%, और यहाँ कितने मतों से जीता है उसने? 18,600। ये पता है किसकी वैल्यू है? 20 की। हमें पता है क्या पूछ रहा है, तो हारने वाले उम्मीदवार को, मेरे भाई यहाँ पर हारने वाले जो उम्मीदवार है उसको कितना मिल रहा है? लूजर को 40, 40 का मान चाहिए, 20 से 2 बार इसका दोगुना, यानी कि 37,200 आंसर आएगा। इतना आसान सवाल है यार, ये तो आसान ही है बच्चों, कर लेंगे आप लोग, वेरी सिंपल। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलें क्या? चलते हैं। एक पाइप को दो टुकड़ों में काटा जाता है यदि छोटा टुकड़ा पाइप की लंबाई का 40%, देखिए बच्चों, दो टुकड़े ए और बी मान लेते हैं, अगर उसकी टोटल लंबाई, आप टोटल लंबाई मान के चल रहे हैं, मैंने कहा 100 है, तो छोटा टुकड़ा है पाइप की लंबाई का 40%, तो ये बड़ा टुकड़ा होगा ये। ठीक है, छोटा बड़ा आप लोग कुछ ही मान सकते हैं, ये है बड़ा और ये आपने मान लिया छोटा टुकड़ा। क्या बोला सवाल में? छोटा टुकड़ा बड़े टुकड़े से कितना परसेंट छोटा है? देखें ये कितना है, 20 छोटा है किससे? 60 से। परसेंटेज के लिए 100 से 1/3, 1/3 का मतलब आप लोग जानते ही हो, 33 से 1/3 आ जाएगा। तो ये तो आसान है बच्चों, वेरी सिंपल सवाल है। 40 60 से 20 छोटा है किससे? 60 से। बड़े टुकड़े से बोल रहा है भाई, बड़ा टुकड़ा कौन है? 60 है, 60 नीचे आएगा, जिसके साथ से अका लगता है वो हमेशा नीचे आता है। अब चलते सवाल की तरफ, सवाल बताएं।
एक वस्तु की कीमत में पहले 25% की कमी की गई, फिर 35% की वृद्धि, परिणामी कीमत 405 रुपए है। तो वस्तु की वास्तविक कीमत क्या है? बच्चों सुनो, हम मान लेते हैं कि वास्तविक कीमत या इनिशियल प्राइस, वास्तविक कीमत, क्या आप एक्स मान लो, कोई फर्क पड़ेगा? लगातार काम कर रहे हैं, पहले 25% की कमी, तो 25% का मतलब आप लोग 100 में से 25 घटाएंगे तो 75%, या 3/4 लिख सकते हैं। 35% की वृद्धि 135/100, ऐसा करने पर अब कीमत कितनी है उसकी? 405। देखें एक्स, 25 से 75, 25 चौका 100, 5 से 27 बार, 5 से 20 बार, बराबर 405। इसको आप लोग काट सकते हैं, 9 से भी कट रहा है मेरा भाई, 9 से 3 बार, 9 चौका 36, 9 पंजा 45, 3 ते 9, ये 5। ठीक है, सॉल्व करेंगे आप लोग, 4 दूनी 8, 8 5 40, तो x की वैल्यू 400 आएगी सॉल्व करने के बाद। तो इनिशियल कितना था भाई? 400 था बच्चों। तो आसान है, सक्सेसिव मेथड से कर सकते हैं या ऐसे आप लोग कर सकते हैं, तो ज़्यादा टफ नहीं था, आसान सवाल है भी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं आप लोग। हाँ, अमरा की मासिक आय 80,200 रुपये है, यदि उसकी आय में 11% की कमी होगी तो उसकी नई मासिक आय बताएं। ये तो यार बड़ा सिंपल सा सवाल है। 80,200 का या तो आप 89% निकाल दो। ओके, सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा 71,378। या आप लोग इसका 11% निकाल के फिर इसमें से घटा देते, तो ये आपको पता है कि जब 11% घट गई आय उसकी, तो अब 89% बचेगी। चलें देखें, सेम है सवाल। कंप्यूटर की कीमत 34,000 रुपये है, 17% कम हो गई, तो 17% का मतलब 83% बचेगा इसका। ठीक है, हाँ, तो आप इसका 83% कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे बच्चों, 28,220 आंसर आ जाएगा इसका भी। यार ऐसे सवाल भी एग्जामिनर पूछ रहे हैं, बताओ। हाँ बिल्कुल बेसिक सवाल है, इनमें तो कुछ है ही नहीं भाई, वेरी सिंपल सवाल है। कम जितना हो रहा है बस डायरेक्ट उतना परसेंट। बहुत सारे बच्चे ये भी कर सकते हैं कि इसका आप 17% निकाल के फिर देन आप घटा रहे होंगे, तो ऐसा ना करें आप लोग, आपकी मर्जी है वैसे तो। थोड़ा आप लोग सोचें कि कैलकुलेशन कम किस तरीके से होंगी, वैसे आपको करना है एग्जाम में। एग्जाम पास करने के लिए आपको हर तरह का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। चलें और देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का, देखें एक बार पिछला सवाल में अगर हम लोग थोड़ा सा डिजिटल सम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ डिजिटल सम आ रहा है आप लोगों का 7, और यहाँ 2, 7 दूनी 14, डिजिटल सम आएगा बच्चों 5। 5 डिजिटल सम क्या है? देखें 6 और 2 8 और 2 10, 10 का एक आएगा, यानी कि ये ऑप्शन नहीं था। 5 और 3 8, ये नहीं होगा। 7 2 9 और 8 3 11, यानी कि ये भी नहीं होगा। डिजिटल सम देखें आप, 2 और 2, हाँ सॉरी, 8 तो 10 और 4 14, 14 ही डिजिटल सम आ रहा था, बिल्कुल डी ऑप्शन। देखिए बच्चों, डिजिटल सम का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर करता हूँ, अगर आप मल्टीप्लाई नहीं कर रहे होते हैं तो। इस तरह के सवालों में देखें आप, यहाँ डिजिटल सम का मतलब होता है कि किसी संख्या में 9 का भाग करने पर जो शेषफल बचता है आपका, वही आपका डिजिटल सम होता है। ओके, तो चलें देखिए, यहाँ 4 और 3 7, नीचे डिजिटल सम एक आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 3 11, 11 का डिजिटल सम किया हमने, ऐसे 8 3 11, इनको भी जोड़ दो जब तक ये सिंगल डिजिट में नहीं आ जाए, जोड़ इनका। और 4 और 3 7, 7 दूनी 14, 14 का डिजिटल सम और करें तो 5 आएगा बच्चों। अब इन सबको हम चेक करते हैं कि इनका डिजिटल सम किस ऑप्शन का 5 आ रहा है। तो देखें आप लोग, जहां 9 बनेगा अंकों का योग, वहां डिजिटल सम हम लोग मान के चलते हैं। जहां अंकों का योग 9 आ रहा है, वहां डिजिटल सम को आप लोग मान लेंगे 0। तो देखें 5 और 3 8, यहाँ डिजिटल सम आ रहा है 8, ये ऑप्शन आपका होगा नहीं। ठीक है, 6 और 2 8 और 2 10, 10 का डिजिटल सम आ रहा है 1, ये भी नहीं होगा। 7 और 2 9, इसको 0 मान लें। 8 3 11, 11 का डिजिटल सम बच्चों फिर से क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ये नहीं है, इसका आप जोड़ दें क्या? 8 2 10 और 2 12 और 2 14। अगर हम 14 का डिजिटल सम करेंगे तो क्या 5 आ रहा है क्या? तो हमारा यहाँ पर भी डिजिटल सम क्या था? 5 था। तो इसका आंसर बिल्कुल आप ऐसे भी दे सकते थे। कई बार ये काम का कॉन्सेप्ट होता है, जैसे यहाँ पर भी आप लोग चेक कर सकते थे। अगर हम यहाँ पर डिजिटल सम देखें तो देखें 8 और 2 10, 0, यानी कि एक आएगा 10 का, और ये 9, यहाँ 8 आ रहा है। ओके, तो यानी कि डिजिटल सम आ रहा है बच्चों 8। अब आप ऑप्शन पे जाते हैं तो किस में डिजिटल सम 8 आ रहा है? देखिए 7 और 1 8, और 3 11, और 7 19, और 8 27। नो 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 नो, 8 7 15 3 18 का डिजिटल सम यहाँ तक हो गया 0, 7 और 1 8।
तो इसका डिजिटल सम आ रहा है बच्चों 8। यहाँ देखें 7 और 2 9 0, यानी कि इसका डिजिटल सम आ रहा है 6, जो नहीं हो सकता है। 7 और 5 12 1 13, 13 का डिजिटल सम आएगा 4, ये भी नहीं होगा। 7 और 2 9 8, यहाँ डिजिटल सम आ रहा है 0, तो बिल्कुल आपका डी ऑप्शन राइट था। तो आप डी ऑप्शन से जा सकते हैं, डिजिटल सम को आप लोग चेक कर सकते हैं बच्चों, परसेंटेज में भी आपका काम कर रहा होता है। मैं आप लोगों को पेड बैच में डिजिटल सम को बड़े खतरनाक तरीके से पढ़ाता हूँ नंबर सिस्टम के अंदर। वहाँ आप लोगों को और अच्छे से प्रैक्टिस कराई जाती है और डिजिटल सम को आप पूरी तरीके से सीख जाते हैं। जहाँ भी अंकों का योग बच्चों 9 बन रहा है या 9 का कोई मल्टीपल बन रहा है, वहाँ डिजिटल सम को आप लोग 0 मान के चलेंगे। ओके, तो ये चीज ध्यान रखें। और एक अप्रोक्सीमेशन के सवालों में डिजिटल सम नहीं लगता है, जहां लगभग वैल्यूज आप लोगों से पूछ रहा होता है। अब इस सवाल की बात करते हैं हम लोग। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है और उसकी आय में 30%। देखें, इनकम है 80, सॉरी सॉरी, ये एक्सपेंस है बच्चों। इनकम, या आप लोगों ने यहां से समझ लिया कि ये 100 था, एक्सपेंस है 80, तो सेविंग हो गया 20। इसका अनुपात निकालते हैं, देखिए 20 पंजा 100, 20 चौका और ये 1। इसको आप ऐसे मान लो बच्चों 500, 400 और 100। ठीक है, नहीं मानते तो आप वैसे भी कर सकते थे। उसकी आय में 30% की वृद्धि है, मतलब 150 वृद्धि हो गया ना। और इसमें कितना है, व्यय में 10% की वृद्धि है। आप कहेंगे सर ये 40 हो गया, अंतर देखें तो 110 है क्या। ये पता है आपको, पहले सेविंग थी, अब ये सेविंग में वृद्धि है डायरेक्ट 110, किसकी, 100 से। तो परसेंटेज के लिए 100 से गुना करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 110%। ठीक है, आप ऐसे ही कर सकते थे कि टोटल देखें आप लोग, 650 नई आय और ये 440 बनता है। इसका अंतर देखें आप लोग, ये 10 और 210 आ गया। पहले कितने थे 100, अब हो गए 210, तो क्या 110 ही बढ़ रही है क्या। तो ऐसे कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप इन्हीं का अंतर को इस पे कैलकुलेट कर लो। अगर यहाँ 100 आ रहा है और जितना भी आ रहा है अंतर, वही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अंतर देखें आप, 150 का 40 का 110 आ रहा था, यहाँ 100 था, इसलिए ऐसा हो गया। अगर 100 के अलावा कुछ और होता तो उसको नीचे रखते हैं हम लोग और सॉल्व करते हैं। ये अच्छा सवाल है, ये भी देखें आप लोग। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार राम, रमेश और गणेश हैं। राम को 48% वोट मिला है बच्चों, राम को मिला है 48 और रमेश को 36। तो आप देखें 70, 8 से 14 84। अब कौन बचा, गणेश। गणेश को मिलेगा 16%। टोटल 40,000, 16%, 16 चौका 64, 6400, खत्म। आराम से कर सकते थे ऐसे। भैया टोटल वोट है 40,000, 3 वोटर हैं, उसमें आपको बताए राम को 48, रमेश को 36 और बाकी 100 में से घटाएंगे तो आपका 16% गणेश को आ जाएगा और सॉल्व कर लेंगे। आयत की लंबाई में 5% की वृद्धि की जाती है और इसकी चौड़ाई में 5% की कमी की जाए। बच्चों कुछ भी नहीं है, देखे 5 की वृद्धि 5 की कमी, प्लस प्लस 5 माइनस 5 बटे 100, ये तो बैलेंस हो जाएगा, कट जाएगा, ये 55 25 यानी कि 0 पॉइंट, और माइनस आएगा तो माइनस का मतलब होता है केवल कमी। तो कमी आ गया भैया मेरे भाई, है कहीं डिक्रीज, सी ऑप्शन है। 20,000 रुपए है, मीना के बचत खाते में 20,000 रुपए, यदि वह 6,000 रुपए खर्च कर देती है तो प्रतिशत के रूप में बचत में कितनी कमी आई। मेरे भाई उसने 6,000 रुपए, 20,000 में से 6,000 ही तो खर्च कर दे, यही उसकी कमी आएगी। 6,000 किसकी, 20,000 का कितना परसेंट है, गुना 30%। अरे 20,000 रुपए आपकी जेब में, ये 50,000 लिख दिया था टाइपिस्ट ने, 20,000 था। ठीक है, अब आपको पता है कि 6,000 आपने उसमें से खर्च कर दिया, तो 6,000 20,000 का कितना परसेंट, ये उसकी बचत में कमी आएगी जो खर्च कर रहे हैं, 30%। यदि एक संख्या P दूसरी संख्या Q से 15% कम है और Q 156 से 12% अधिक है। देखिए P और Q पता है क्या है, 156 से 12% अधिक है, यानी कि इसका 112% है। और P जो है Q से, यानी कि P की वैल्यू है वो आप लोग 156 बटे 112 बटे 100, इससे पता है वो 15% कम है, मतलब इसका वो 85% है बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई, थोड़ा सा ये कैलकुलेशन वाला सवाल था, सी ऑप्शन आएगा। कैसे किया है आप समझ लें
कि जो क्यू है वो तो 156 से 12% दी गई, यानी कि इसका 112% होगा। अब पी जो है इससे 15% कम है, तो मतलब इस वैल्यू का 85%। सॉल्व किया आपने, बस आंसर आ गया। बड़ा इजी था वैसे तो, कैलकुलेशन है। चीनी की कीमत में 25% की कमी हुई। देखें प्राइस जो है वो आपका 25% से कम हो गया है, तो या तो आप ऐसे कर लें 25/100 माइनस चीनी की खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए। एक्चुअल में अगर इसका बच्चों कमी नहीं आ रही है, वृद्धि होनी चाहिए थी। हम्म, हाँ वृद्धि करेंगे तो 125 और 1/5 × 100, तो ये 20% आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा शायद मिस्टेक किया गया है टाइपिस्ट ने, कमी की जगह आप लोग वृद्धि कर लेना, इंक्रीमेंट है, कमी नहीं है मेरे भाई, ये वृद्धि है, इंक्रीमेंट है। आप अगर देखें 25% की वृद्धि करते हैं यहाँ पर, तो ये होता है 1/6। अब पता है प्राइस हमारा कितना हो जाता है, 4 से 5, क्वांटिटी 5 से 4, खर्चा समान है, तो कितनी कमी हो गई, एक किससे, परसेंटेज के लिए 100, तो वही आंसर कितना आता, 20%। ये ऐसे कर लेते हैं x/100 प्लस माइनस एक्स से। चलिए ये सवाल देखें, आसान है वैसे तो, ऐसे सवाल हमने किए। एक शहर की आबादी 1 लाख है, अगले वर्ष इसमें 12% की वृद्धि होने की उम्मीद है और उसके बाद वर्ष में 10% की कमी है। 1 लाख थी, ओके 12% वृद्धि 112/100 हो जाएगा अगले साल, फिर इसमें 10% की कमी यानी कि 90/100। 2 0 4 1 2 3 4 खत्म। इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो ये आएगा 1,08,000, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, हाँ बी ए क्या है का 70% अधिक है, तो बी क्या है कितना परसेंट कम है। ओके, ए की आय बी की आय से 70 अधिक है। देखें ए और बी है, ए की आय बी की आय से 70, अगर इसको हम 100 मानते हैं तो इसका 170। अब आपको बोला है कि बी ए की आय से कितना परसेंट, किससे, ए की आय से, मतलब 170 से कितना कम है, 70 × 100 यानी कि 700/17, 17 चौका 68, 17 चौका 68 और फिर कितना बचेगा, 2। हाँ तो ये आएगा आपका, ये आना चाहिए। नेक्स्ट देखें बच्चों, यदि चीनी की कीमत में 30% की कमी हो जाती है तो एक गृहस्थ को चीनी की खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़े। देखिए यहाँ 30 कमी कर रहे हैं, तो यहाँ माइनस होगा, परसेंटेज के लिए 100। आप वही 30/70 × 100, 3/7, आंसर आएगा 42.6/7%। ठीक है, तो यहाँ आप लोग करेक्शन कर लेना इसमें थोड़ा सा, ये 42.6/7% आएगा बच्चों, ये वाला। देखिए ये थोड़ा सा यहाँ लिखा हुआ था, हर उसमें कुछ फ्रैक्शन में था, बट कई बार क्या है कि जब वो पीपीटी बनाते हैं या उससे क्या थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, चीज़ तो दिखाई नहीं देती है। तो ये डीपली आप देखेंगे तो यहाँ सारी वैल्यूज फ्रैक्शन में, यहाँ 35/6/7 है, यहाँ 42/6/7 है, यहाँ 38 से समथिंग है, और यहाँ पर आप लोगों को 41/6/7 है। तो आपका आंसर आएगा 42/6/7। देखिए यदि किसी भिन्न के अंश में 17% की वृद्धि हो जाती है, देखिए अक्सर जो हम लोग भिन्न मान के चलते हैं बच्चों, फ्रैक्शन, वो आप लोग ऐसे मानते हो, हमारी मर्जी से अगर हम ऊपर नीचे 100 का गुना कर दें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या बोल रहे हो भैया, 17% की वृद्धि, तो 117/100, यानी कि डायरेक्ट मैं ये कह सकता हूँ कि जब मैं 17% की वृद्धि करूंगा तो भिन्न हो जाएगा मेरा 117x, और इसमें 12% की कमी, तो मेरा अंश हो जाएगा ये 88y। ऐसा करने पर नया जो भिन्न मिला वो ये 29 नहीं आएगा यार, ये 39 आएगा बच्चों, 39/44, ये 39 कर लेना आप लोग, है ना, ये करेक्शन है, दिस इज 39।
अब देखिए 39 से 3 बार और 44 से 2 बार, तो ये बनेगा 3/2 एक्स अपॉन वाई बराबर 1। तो यानी कि एक्स और वाई का जो रेशो आएगा दैट इज 2/3। तो नया भिन्न या मूल भिन्न जो था हमारा वो 2/3 था। तो बिल्कुल ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा आते हैं सवाल, मैंने ऐसे भिन्न वाले सवाल कराए हैं आपको, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक सवालों में कराए हैं। शायद आई थिंक जब आपकी मैंने परसेंटेज जहाँ भी आप लोगों को पढ़ाया है शुरुआत में एप्लीकेशन क्लास में, तो वहाँ शायद 90 के आसपास सवाल है ये। इस तरह का सवाल है एक आदमी चीनी की खपत में 44.44% की वृद्धि। बच्चों ये जो मैंने पॉइंटों की वैल्यूज आपको पढ़ाई हैं परसेंटेज की पहली क्लास, खपत में यानी कि क्वांटिटी जो है या खपत में लिख लेता हूँ। इसकी वृद्धि है 4/9। अगर खपत पहले 9 थी, 4 बढ़ गई 13। आपको पता है कि क्योंकि चीनी के मूल्य में P% की कमी हो जाती है तो P का मान ज्ञात कीजिए। व्यय स्थिर है, खर्चा समान है। खर्च, जब खर्च समान होता है तो प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के व्यस्त कर्मानुपाती होते हैं। तो ये अगर मान लो क्वांटिटी है, खपत है, तो प्राइस उल्टा हो जाएगा। 13 से 9 कितनी कमी हो गई? आप कहेंगे सर 4 की, किससे? 13 से। परसेंटेज के लिए 100 और 400/13। मैंने आपको परसेंटेज में ये वाला डेटा लेके आया था और आंसर आएगा 30 सही 10/13%, जो कि आपके बी ऑप्शन में दिया हुआ है। चले बच्चों, रोहन की मासिक आय 40,000 से बढ़कर 45,000 रुपये हो गई बच्चों। यानी कि इसकी जो इनकम है वो 40,000 से कितनी हो गई भाई? 45,000। आप कहेंगे सर 5,000 बढ़ गई, किससे? 40,000 से। परसेंटेज के लिए 100 से गुना करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 50/4। आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा बच्चों ये 12.5%, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है। और नेक्स्ट सवाल की तरफ चलें। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं कि एक व्यक्ति की आय में पहले 10% की वृद्धि फिर 10% की कमी होती है, तो उसकी आय में देखें बच्चों, ये ओवरऑल इफेक्ट देख रहे हैं सक्सेसिव, तो 10% की वृद्धि है प्लस -10 प्लस में देखें +10 गुणा -10/100। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ केवल -1% आएगा और माइनस का मतलब है कमी हो जाएगी 1% की, तो डिक्रीज हो जाएगा 1%। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, वेतन में कितने परसेंट की कमी 30% की वृद्धि को पूरी तरह प्रभावहीन कर देगी? देखें 100 से अगर 30% वापस लाने के लिए आपको 30 130 को 100 बनाना है तो 30 की कमी करनी पड़ेगी 130 से। परसेंटेज के लिए 100, ये दोनों जीरो कटेगा मतलब 300/13 बनेगा। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आएगा 23 से 1/13%, जो कि बी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, तो बी इज द राइट ऑप्शन बनेगा इसका। और ये आखिरी सवाल है इसका। ठीक है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार राम और सोम थे। इस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 85,800 थी और कुल मतदाताओं में से 80% मत डाले गए। यदि डाले गए मतों में से 65% मत सोहम के पक्ष में डाले गए हैं तो राम को कितने मत मिले? ये बड़ा अच्छा और आसान सवाल है, अगर आप करना चाहें तो आसानी से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी आपको। ठीक है, देखें कुल जो है 85,800 है क्या, इसमें से 80% ही मत डाले गए तो इसका 80% जो डाले गए हैं, और बोल रहे हैं कि 65% मत सोहम के पक्ष में डाले गए हैं, तो राम को कितने मत मिले? जब 65 सोहम को मिले तो 35% मिलेगा बच्चों राम को। ठीक है, कौन है ये? राम है। जब 65 इसको मिला है तो 35, इसको सॉल्व कर लेना और इसका आंसर आएगा 24,024 बच्चों। देखिए कुछ आप लोगों को पता है मेरे भाई कि टोटल वोट है आपके पास 85,800, इसमें से 80% वोटिंग हुई है तो मैंने 80% निकाल लेना है। फिर आपको पता है दो वोटर है राम और सोम, सोम को जब 65 मिला है तो राम को 100 में से 65 घटा देंगे 35%, तो 35% ये जो वोटिंग हुई है उसका 35% मिला है राम को। सॉल्व किया तो आंसर आएगा
बाकी बच्चों थैंक यू सो मच। आज का सेशन हम लोग यहीं फ्री करते हैं। तो जितने भी परसेंटेज के दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आए थे मैं सारे आपको करा चुका हूँ। पेड बैचेज मेरे एप्लीकेशन पे चल रहे हैं, आप लोग ज्वाइन कर लें भैया। थोड़ा सा आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे, कंटेंट मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, गारंटी है। आप किसी भी एग्जाम में पढ़ें, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि जो भी कंटेंट पढ़ाऊंगा सारा बहुत बेहतरीन होगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, मिशन ड्रीम एजुकेशन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू।